स्वागत है आप सब लोगों के मेरे एक नए वीडियो में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मेरा एक गेम को एनालाइज करने वाले हैं। और इसमें पता है मैंने क्या किया? इसमें मैंने एक क्वीन सेक्रीफाइस किया और एकदम बेहतरीन सेगमेंट हासिल किया। और हम लोग, हमारा इस वीडियो का टाइटल क्या है? हम लोग कैसे ब्लंडर को रोके, ब्लंडर क्या कैसे कम किया जाए ताकि अपोनेंट को कोई चांस ही ना मिले कि वो जीत सके। तो चलो हम लोग शुरू से देखें या फिर लास्ट में क्रिटिकल मोमेंट में देखें? चलो शुरू से देखते हैं। क्वीन स्पॉन ओपनिंग आप लोग को पता होगा, ये क्वीन D4। और मेरे को जहाँ तक लगता है जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उन लोगों का लिए रेटिंग कम से कम 800 से लेके 1000 तक तो होना ही चाहिए इस चेस को वीडियो को समझने के लिए। C6 खेला मैंने, डिफेंड किया पॉन को, 2 बार अटैक किया उसने, मैंने खाया। और इसने बिशप से इसको वो किया। अब ये खा सकता है इधर। काफ़ी नॉर्मल मूव से। ये एक ब्लिट्ज गेम है, रैपिड गेम नहीं है। आप लोगों को लग सकता है कि ये कितना इन्फीरियर, मतलब यानी कितना कमज़ोर चाल खेल रहा है, लेकिन टाइम भी तो उतना नहीं है ना, 3 मिनट ही है दोनों के पास, आप लोग समझ रहे होंगे। और बिशप D3 खेला उसने, टेक टेक्स, 94 95 पीसेस को एकदम सेंटर में लेने के बाद एकदम अच्छा आता है। और देखो इसने इधर पॉन खाया, मैंने पॉन बचाया नहीं इतना है। एकदम वाइट के लिए एकदम ये पोजीशन, अगर अगर ये यही पोजीशन में वाइट ने उतना मिस्टेक नहीं किया होता तो वाइट जीत ही सकता है। आप लोगों को बार में भी दिख रहा होगा, +1.4 है। और मैंने क्या किया, एक ब्लंडर किया, आप लोगों को पता होगा ये ब्लंडर, रुक टू C8। ये एकदम बड़ी मिस्टेक है, एकदम बड़ी मिस्टेक हो गई है। क्यों? क्योंकि एकदम बेहतरीन टैक्टिक है। क्या टैक्टिक है? उस टैक्टिक का हम लोग बोलते हैं डिस्कवरी। ये नाइट, अगर ये नाइट हट जाएगा तो मेरा ये रुक क्या है, ओपोनेंट का रुक मेरा क्वीन को अटैक करेगा। सो ये इधर चेक दे सकता है, और चेक देने के बाद मैं इसको मार सकता हूँ। अगर मारूंगा तो ऑब्वियसली चेक मेट ही हो गया, हो जाएगा। अगर मैं इसको बचाऊंगा तो अब फिर भी ये वाइट के लिए अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि वाइट को एक रुक मिल रहा है फ्री में, ये रुक तो मर ही रहा है ना मेरा। सो एकदम मिस्टेक किया, बहुत बड़ी मिस्टेक किया। लेकिन ओपोनेंट भी उतना ही कमज़ोर था, मेरे जैसा बिगिनर ही था, तो उसको उतना पता नहीं चला। और उसने क्या खेला? उसने ये नहीं खेला है, हाँ उसने खेला है शायद, हाँ 98 खेला मैंने। अगर मैंने क्वीन दे दिया होता तो एकदम इजीली वो जीत जाता, वाइट इजीली जीत जाता। मैं इधर उसको रुक को मारने की धमकी दे रहा हूँ। सो देखो वाइट ने भी मिस्टेक किया, और वाइट को क्या लगा कि ये पॉन ये खाऊंगा तो चेकमेंट हो जाएगा, लेकिन मेरा क्वीन तो डिफेंड ही है ना, क्वीन डिफेंड ही कर रहा था। सो हाँ, अब ये पोजीशन को एकदम अच्छे से देखना होगा आप लोगों को। अब इसमें मैंने क्या खेला, एक फोर्क खेला, एकदम बेहतरीन चाल खेला है। आप लोगों को भी सोच सकते हैं अगर आप लोग ब्लैक के साइड खेल रहे हैं तो आप कौन सी मूव खेलेंगे? एकदम जो एक फोर्क फोर्क यानी डबल अटैक जो करता है। सो वो चाल होगी नाइट टू C3। आप लोगों को लग सकता होगा कि ये कैसी चाल खेल रहा है। अगर ये खाऊंगा तो ये खाएगा, ये खाएगा, ये खाएगा, ये खाएगा, चेकमेट ही हो जाएगा। सो ओपोनेंट इधर मार नहीं सकता है। लेकिन क्या किया मेरा ओपोनेंट एकदम नूब है, आपके जैसा ही 400-600 किलो ही है। हाँ लेकिन वैसे भी मेरा व्यूअर्स 1000 से 1500 रेटिंग के होंगे शायद से। कमेंट करना आप लोगों का रेटिंग कितना है। बिशप खा गया, एकदम ब्लंडर किया। इसने एक थोड़ी भी कैलकुलेट नहीं किया कि अगर मैं खाऊंगा
तो अगर ये खाएगा, ये खाएगा, ये खाएगा तो क्या हो जाएगा। इतनी थोड़ी कैलकुलेट किया होता तो पता होता। अगर चेस में आप लोगों का कैलकुलेशन कमजोर है तो आप लोग, सीधी सी बात है, आप लोग हार ही जाएंगे। और वैसे भी अगर मैं वाइट होता तो इस पोजीशन में रिजाइन कर लेता, लेकिन अगर मैं वाइट होता तो इस साल में इस पोजीशन में क्या खेलता। शायद से मैं खेलता क्वीन ए1। इसके बाद देखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से गेम जाया होता। लेकिन हमें कभी नहीं, ये इस पॉन को तो मैं कभी नहीं खाया होता है। इस नाइट को तो नहीं, मैं कभी नहीं खाया होता। नहीं भी खाऊंगा तो मेरा क्वीन या फिर रुक एक तो मर ही जाएगा। चलो देखते हैं वाइट के एकदम बेस्ट मूव क्या है। क्वीन ए वानी है जो मैंने आप लोगों को कहा। और मैंने एक गेम हारी थी कभी। हाँ, इस गेम मैंने हारा था। ओपनिंग को मूव को थोड़ी इग्नोर कर लेते हैं। देखो इस पोजीशन में मैंने ब्लंडर किया है। क्वीन क्वीन ने मेरे D4 को खाया और इसके बाद ये क्वीन क्या कर रहा है। अगर ये क्वीन इधर खाया तो और इधर अटैक कर रहा है, लेकिन मैंने नहीं देखा और खेला H5। ये उसने मार दिया और मेरे को तुरंत गेम रिजाइन करना पड़ा। रिजाइन का अर्थ होता है कि तुरंत हार मानना पड़ा। अगर मेरा क्या है चाल, अगर ये खेलता होता तो फिर दूसरा भी मर जाता। यानी कि वाइट को तो एकदम बहुत ही अच्छी चाल है। तो थोड़ी ओपोनेंट की जो पीसेस होते हैं ना, उसको भी थोड़ी नज़र रखनी चाहिए ओपोनेंट के पीसों में। ये गेम तो मैंने जीता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ओपोनेंट ने क्या मिस्टेक किया। ओपोनेंट की मिस्टेक से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। इधर वाइट से मैंने खेला है। ओपनिंग में मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है। काफ़ी नॉर्मल ही है अभी तक तो। मैंने एक टैक्टिक खेला था इधर, क्योंकि इधर खाने के बाद इधर तो नहीं खा सकते क्योंकि ये मेरा पॉन पिंड है। एकदम बैलेंस्ड है पोजीशन, लेकिन तुरंत मैं एक ब्लेंडर कर देता हूँ। और वो मूव क्या है। अब मेरे को थोड़ा फ्लिप करना पड़ेगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि मैंने क्या मिस्टेक किया इधर। अब तक तो पोजीशन ये मैंने ये खाया। अब तक तो एकदम पोजीशन आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग वाइट की तरफ से हम लोग जीत ही रहे हैं, लेकिन मैंने क्या खेला। D4 खेला और तुरंत गेम बैलेंस्ड, यानी दोनों का बराबर ड्रॉ होने वाला है अभी गेम। मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक किया। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस पोजीशन में B5 खेला होता। नहीं, B5 तो नहीं है। अगर क्या मूव थी मेरे को यार, मैं भी नहीं 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 नहीं। मैंने मिस्टेक किया है इधर। कहाँ है। मैंने अपोनेंट का रुख खाया, ट्रेड किया उसने, और मैंने क्या खेला, D4 खेला उसने एज। कहाँ तक मैं विनिंग तो था यार, ये पोजीशन मेरे को मालूम नहीं है। थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन
इन्फॉर्मेटिव भी हो जाएगा होगा आई थिंक। आई थिंक यही पोजीशन में भी मैंने मिस्टेक किया था। अगर मैंने रुक क्वीन टू E5 तो ड्रॉ ही हो जाएगा। इसमें अगर बेस्ट मूव क्या होती, रुक टू D6 नहीं है, मैंने भी रुक टू D6 नहीं खेला है ना। मैंने यही पोजीशन की बात कर रहा था। इस पोजीशन में वाइट के लिए एक बहुत बढ़िया चाल है, और वो चाल क्या है चलो देखते हैं। B4 B5 खेला होता तो मैं जीत जाता। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये क्या क्या बोल रहा है, ये तो पॉन फ्री में दे रहा। अगर मार लिया होता, मारा तो ये पोजीशन एकदम इक्वल लग रहा होगा। लेकिन अब मैं क्या खेलूँगा, इधर खेलूँगा, ओपोनेंट ये खेलेगा, मैं ये मारूंगा, ओपोनेंट ये खेलेगा, मैं इधर खेलूँगा, ओपोनेंट भी पुश करेगा, मैं भी पुश करूँगा, ओपोनेंट पुश करेगा, मैं पुश करूँगा। ये चेक बनाएगा, लेकिन मैं वाइट जीत रहा है। क्यों पता होगा आप लोगों को। वैसे अगर मैं इधर चेक दे रहा हूँ, अगर ओपोनेंट ने इधर खेला तो ये ऑब्वियसली ये तो लूजिंग ही हो गया। टैक्टिक। और इधर अगर मैंने इधर खेला तो इधर खेल सकता हूँ, इधर खेल सकता हूँ, इधर ट्रेड करने के बाद भी मैं जीत ही रहा हूँ वैसे भी। तो बहुत ही डीप गए हम लोग। वैसे भी अगर इस पोजीशन में मैंने अगर B5 खेला होता तो मैं तुरंत गेम जीत जाता। लेकिन एक थोड़ी सी मिस्टेक किया और मैंने क्या खेला, D5 खेला और गेम तुरंत बराबर हो गई। कैसे बराबर हो गया आप लोग देखना, कैसे बराबर हो गया। और मैं तुरंत हार गया। क्योंकि ब्लैक ने जल्दी प्यादा को प्रमोट किया और मैं थोड़ी लेट हो गया। और उसने क्या किया, सीधा ही उसने तो प्रमोशन स्क्वायर में ही क्वीन रख दिया। आप क्या बोले। उसके बाद उसने किंग का सपोर्ट लिया और किंग सपोर्ट लेने के बाद मैंने रिजाइन कर लिया। ओपोनेंट को एंडिंग ओपोनेंट्स को क्या बोल रहा हूँ मैं यार, बिगिनर्स जैसे कि 1000 रेटिंग है उनके लिए तो एकदम एंडिंग में मिस्टेक करना एकदम मामूली सी बात है। देखो अब थोड़ी दूसरी गेम भी देखते हैं मैंने क्या मिस्टेक किया। देखो ब्लैक ने मिस्टेक किया। ब्लैक तुरंत गेम जीत सकता था एक मूव से। वो क्या है, फैमिली फोर्क या फिर रॉयल फोर्क बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा जो चेस रेगुलरली खेलते हैं। इधर ये मार सकता था और इधर फोर्क कर सकता था, इधर मारता, इधर इधर इधर, तीनों को तो मैं नहीं बचा सकता। सो ऑब्वियसली ब्लैक तो विनिंग है। लेकिन इसने क्या खेला, A5 खेला, मैं तुरंत डिफेंड कर लिया। अब ये नहीं खेल सकता क्योंकि मैं मार दूंगा। एकदम नूब वाली मिस्टेक किया है मैंने।
ओपोनेंट ने क्या खेला, E3 खेला, तो मेरे को सीधी सी बात क्या खेलनी थी, B3 खेलना था और पोजीशन एकदम नॉर्मल हो जाती, एकदम क्लोज्ड हो जाती। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे डम ब्रेन ने नाइट को लेके गया B3 पे और तुरंत में गेम हार गया। क्यों, आप लोग देखना कैसे। इसने एक खाया, इसने एक खाया। अब ये रुक को फाइल ओपन हो गया है। अब इधर ये क्वीन लेके आ सकता है, इधर ना, इधर लेके आ सकता है और इधर प्रेशर दे सकता है, क्वीन को इधर लेके आके इधर प्रेशर दे सकता है। देखो मेरे जो बोला। और अब वाइट के लिए एकदम पोजीशन विनिंग ही है। अब ये क्वीन सैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्वीन सैक करने के बाद ये तो रुको रुको, ये खेला अब वाइट के लिए एकदम, वाइट के लिए एकदम बढ़िया चाल है। वो क्या है, बिशप, बिशप को इधर ले आएगा तो ये चेकमेट ही हो जाएगा। और उसने वही किया, एक मिस्टेक किया और गेम तुरंत पलट गया। सो ओपोनेंट के लिए क्या हमने क्या सीखा, ओपोनेंट के लिए कभी भी ओपन फाइल नहीं देना चाहिए, किंग का आसपास का ओपन फाइल बेसिकली। हमने हिकारू के साथ खेला था और हिकारू को तो मैंने जीत लिया था इंस के द्वारा। देखो मैं ये गेम भी हारा हूँ, मेरे को बहुत अभी भी याद है ये गेम तो। अब देखो इधर लेके आया, इधर अब मेरे क्वीन को वो कर रहा है, टारगेट कर रहा है। दूसरा नाइट ले गया है, आ गया। मैंने इधर खेला, नाइट को ट्रेड करने की कोशिश, क्वीन लेके आ गया। ओ माय गॉड, इतनी डरावनी पोजीशन है। क्वीन इसने क्यों लेके आया, इधर इधर ऑब्वियसली एक अटैक है। और अगर क्वीन आके इधर आ गएगा तो मेरा गेम तो तुरंत रुक जाएगा। सो अब मेरे को इस पोजीशन में क्या खेलना चाहिए, किंग टू G2। लेकिन फिर भी तो ये तो मेट ही है। सो अगर मेरे को थोड़ी सी गेम को लंबाना होता तो मैं ये खेल सकता था, ये खेल सकता था, और आई डोंट नो ये खेल सकता था शायद से। वैसे भी ये गेम एकदम, मेरा वाइट का किंग एकदम नंगा है तो वो ब्लैक ही जीत ही जाएगा ऑब्वियसली। दूसरा गेम देखते हैं। बहुत सारे गेम हारे हैं मैंने, मतलब जितना ज़्यादा हारा उतना ही ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी तो मिली है ना। सो दूसरा गेम देखते हैं, किंग स्पॉन ओपनिंग। ये रुई लोपेस खेला है वाइट ने। इधर तक तो काफ़ी नॉर्मल है ये पोजीशन। काफ़ी नॉर्मल, एकदम नॉर्मल है, बैलेंस्ड है। अब देखो एकदम बड़ी मिस्टेक कर दिया मैंने। क्या खेला, F6 खेला। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इतना ज़्यादा बड़ी मिस्टेक तो नहीं होगी, लेकिन वाइट के पास एक बेहतरीन चाल है। ये तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन वाइट जीत रहा है। आप लोग बाहर में भी देख सकते हैं, +2 है। सो इस पोजीशन में वाइट के लिए चलो फ्लिप कर लेते हैं बोर्ड को। और इस पोजीशन में वाइट जीत रहा है। वाइट कैसे जीत रहा है, चलो देखते हैं थोड़ी देर। मेरे को लग रहा है क्वीन D3 भी अच्छी मूव है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये डायगोनल ओपन हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ G8 to A2 डायगोनल ओपन हो रहा है। यही मूव है शायद से बेस्ट मूव तो मेरे को आज तक लग रहा है। और आप लोगों को बता दूँ क्यों वाइट जीत रहा है। अब अगर मैं इधर खेल रहा था तो ये तो बहुत अब एकदम इजी ही हो गया अब तो। एंड गेम में ये पोजीशन एकदम बराबर है, क्योंकि ये दोनों
ये दोनों पॉन जो है ना, इसमें से 101 पॉन को मैं प्रमोट करके एंड गेम में जीत सकता हूँ। सो यही मिस्टेक किया था मैंने F6 खेल के। F6 खेल के चलो मैंने F6 खेला, लेकिन उस वक्त को मेरे को एकदम इतनी डीप नहीं गया था, तो मेरे को उतना मालूम भी नहीं चला। और दूसरा बेस्ट मूव था रुक टू B5, जो अपोनेंट ने मेरा खेला है ना, वो भी एकदम अच्छी चाल है। और मैंने क्या खेला, क्वीन टू C7 खेला। और इस बार अपोनेंट को क्या खेलना चाहिए था, क्वीन टू इधर खेलता और गेम इजीली जीत जाता, इजीली। जो भी ये 600 वाले इलो प्लेयर है वो भी शायद से जीत ही जाते इधर से तो। लेकिन ओपोनेंट ने क्या खेला, नाइट D2 खेला। उतनी उतनी बुरी मूव तो नहीं है, लेकिन भी फिर भी। और इधर मैंने डबल अटैक करने की कोशिश, इसने बचाई। किंग टू F7, क्वीन F3, क्वीन A7, चेक। इधर ठीक ही है सब, इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है। आप एकदम सतर्क रहना, आप ब्लंडर आने वाली है। अब मैंने इधर खेला और इधर अटैक किया है, लेकिन ओपोनेंट ने वो मिस किया शायद से। अगर अब इस पोजीशन में मैं ये नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि अब ये खा रहा है इधर से मेरे को, और इधर से तो ये तो पूरा एकदम सब पीस खा ही जा रहा है। सो मैंने क्या खेला, S6 खेला। वैसे S6 से ज़्यादा अच्छा तो यही मूव्स मेरे को लग रहा है। नहीं, ये पोजीशन भी उतनी बुरी तो नहीं थी यार। कहाँ कहाँ गया फिर यार। देखो अब ये पोजीशन भी वाइट के लिए एकदम इजीली विनिंग था। लेकिन ओपोनेंट ने क्या खेला, नाइट को इधर लेके आया गया, इधर से इधर लेके आने की उसकी प्लानिंग थी। लेकिन इससे अच्छा क्या मूव होता है आप लोगों को क्या लगता है? मे बी क्वीन इधर भी नहीं है। इससे भी ज़्यादा अच्छी चाल है इस पोजीशन में। वो चाल क्या है? चलो इंजन खोल लेते हैं। ओ इधर फोर्क है, ओके। इधर खेलने के बाद इधर 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 फोर्क हो जाएगा और वाइट जीत रहा है। सो ओपोनेंट को ये खेलना था, ये खेला। और ओपोनेंट को ये खेलना चाहिए था, लेकिन उसने क्या खेला, उधर खेला। मैंने G6 खेला। अब ये तो मर ही रहा है, अब मार ही जाएगा ये तो। और चेकमेट। थोड़ी मिस्टेक किया और ख़त्म। और इसमें से सबसे ज़्यादा बिगेस्ट मिस्टेक मैंने क्या किया, S6 किया। S6 नहीं, G6 किया। G6 करना ही नहीं है चाहिए था। ये पॉन तो डिफेंडेड नहीं है, ये भी मार सकता है और तब भी गेम विनिंग ही है। वैसे भी मेट इन 6 है इधर, लेकिन एकदम इजी वे यही था। कुछ कर भी नहीं सकते हैं इस पोजीशन में तो। अब मैं कभी भी ब्लैक के किंग के सामने वाली पॉन को हम लोगों को मूव करना नहीं चाहिए। इफ़ वो पॉन अगर ये इस पोजीशन में मैंने थोड़ी अच्छी मूव जैसे कि ये मूव खेल दी होती तो एकदम गेम बैलेंस्ड हो जाता शायद से।
लेकिन फिर भी चलो आज के लिए इतना ही।